इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज करने में कुछ बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। आजकल ज़्यादातर इमूवेबल प्रॉपर्टी ब्रोकर के थ्रू खरीद बिक्री की जाती है। ब्रोकर से ही एग्रीमेंट करने की हो जाता है। तो अगर आप ब्रोकर के माध्यम से जमीन खरीद रहे हैं, मकान फ्लैट खरीद रहे हैं, तो कुछ बातों को जरूर अवश्य ध्यान रखें। पहली बात ये कि एग्रीमेंट कभी भी ब्रोकर से ना करें। एग्रीमेंट हर वक्त लैंड ओनर से करें, प्रॉपर्टी ओनर से करें। ब्रोकर से किया हुआ एग्रीमेंट वाइड एग्रीमेंट होता है, वो वैलिड हो ही नहीं सकता है। दूसरी बात कि अगर ब्रोकर के पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, वो पावर ऑफ अटॉर्नी है, होल्डर है, लीगली ऑथराइज्ड पर्सन है, तो आप उससे एग्रीमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास पावर ऑफ अटॉर्नी की कॉपी होनी चाहिए। उसको वेरीफाई करवा लें, पावर ऑफ अटॉर्नी कॉपी हो सके तो सर्टिफाइड कॉपी पावर ऑफ अटॉर्नी की निकलवा लें। तीसरी बात कि ब्रोकर को डायरेक्टली पेमेंट ना करें। पेमेंट डायरेक्टली होना चाहिए किसको? लैंड ओनर को। अगर आप, चूंकि देखिए सेल का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है कि सेल तभी वैलिड होता है, एब्सोल्यूट सेल तभी वैलिड होता है जबकि प्रॉपर्टी का फुल कंसिडरेशन लैंडलॉर्ड को पेमेंट हो जाता है। अगर लैंडलॉर्ड को पेमेंट नहीं होता है तो डीड जो होता है वाइडेबल होता है, यानी अगर कोर्ट में उसको चैलेंज किया है तो डीड वाइड हो सकता है। इसलिए उसको ब्रोकर से लेते समय इस बात को ध्यान रखें। तीसरी बात, नेक्स्ट बात ये कि कैश पेमेंट ना करें। बैंक से भी कैश पेमेंट या कानूनी रूप से कैश पेमेंट जो है, इतना बड़ा कैश पेमेंट लीगल नहीं होता है, इसलिए कैश पेमेंट नहीं। कैश पेमेंट में क्या समस्या आ सकती है? कैश पेमेंट को ब्रोकर डिनाई कर सकता है और डिनाई करने के बाद आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए कैश पेमेंट करने से बचें और जो पेमेंट करें उसका रसीद अवश्य ले लें, लैंडलॉर्ड से रसीद लें। डायरेक्टली हो सके तो बैंक ट्रांजेक्शन करें, जो आपके लिए एक अच्छा प्रमाण साबित होता है। ब्रोकर से ट्रांजेक्शन में नेक्स्ट बात आती है कि आपके साथ फ्रॉड होने की संभावना बड़ी बनी रहती है। जमीन है ना है, आप ब्रोकर के थ्रू लेते हैं तो करने की संभावना रहती है। अगली बात है कि जब भी ब्रोकर से लेते हैं जमीन, तो उसके लिए जमीन की नापी अमीन से करवा लें, प्रॉपरली उसका वेरिफिकेशन करवाएं और टाइटल का वेरिफिकेशन अवश्य करवा लें। अन्यथा आप फ्रॉड आपके साथ हो सकता है और आप इसके चपेट में आकर काफी नुकसान झेल सकते हैं।